हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की क्लास 8 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल हमने 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम को डिस्कस किया था, जिसको आप रिवीजन कर रहे हैं ये हमें कमेंट में बताइए। और आज हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, किसके परिणाम स्वरूप हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलन? 1935 का भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और 1930 में रिपोर्ट जारी की गई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम का 1930 में रिपोर्ट जारी किया गया था साइमन कमीशन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं सब के कारण क्या हुआ था, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया। ठीक है, तो ये भारतीय शासन अधिनियम क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रावधान है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें कुल 321 आर्टिकल, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। ठीक है, परंतु इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। उस समय प्रस्तावना नहीं बना था। आज का जो संविधान देखा जाएगा तो उसमें प्रस्तावना देखने को मिलता है, लेकिन उस समय जो प्रस्तावना की क्या थी, अभाव थे। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आया तो था 1935 में, लेकिन लागू हुआ था कब? 1936 ईस्वी में। और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनले ब्लैडविन थे। कौन थे? स्टैनले ब्लैडविन थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। किस समय? 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। इस अधिनियम में भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। देखिए, यह अधिनियम जो है ना, यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। सबसे ज़्यादा प्रावधान जो हैं इसी अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार बिहार एसआई में कि कौन से अधिनियम को कार्बन कॉपी कहा जाता है। तो भारत के संविधान को 1935 का क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। आगे है आपका विशेषताएं। तो आज हम देखेंगे विशेषताएं क्या हैं। तो इस अधिनियम के दौरान दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। देखिए, ये जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना, ये कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? कब से? मुस्लिम समुदायों ने अलग मांग की थी तब से। और मुस्लिम समुदाय को अलग पृथक निर्वाचन का प्रदान कब किया गया था? 1909 में। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को अलग पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी 1909 में, जिस वजह से यह चलता आ रहा है। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था? सिख, आंग्ल भारतीय, इन लोगों को क्या मिला था? अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से महिला को, मजदूर को, दलित को, इन सबको अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों विशेषताएं आपको याद रखनी है कि मुस्लिम समुदायों को, सिख, आंग्ला समुदाय को और दलित, महिला, मजदूर को कब पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे है कि इस अधिनियम में ये भी कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर क्या किया जाएगा? भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि जो देसी रियासत है ना, उन लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, जिस वजह से भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। तो हम आपको बता दें कि ये जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत क्या होते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत में बिहार, उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, ये सब ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे। और भोपाल, अजमेर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब देसी रियासत के अंतर्गत आते थे।
नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि राज्य में द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया जाएगा। देखिए, द्विसदनीय विधानसभा का गठन किस में किया जाएगा? राज्य में। ठीक है, जैसे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका थी, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया जाएगा विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। ये प्रावधान दिए गए थे। इस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। क्या किया गया इस अधिनियम में? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। प्रांत में द्वैध शासन का अंत किया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन का गठन किया गया। यहाँ पे याद रखने की चीज़ क्या है कि आपको प्रांत में द्वैध शासन का अंत किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आपको याद रखना है। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही क्या हुआ था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 2 नए प्रांत बनाए गए थे, उड़ीसा और सिंध। ठीक है, आगे एक चीज़ और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग भी पहली बार 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है जो आपको याद रखनी है। आगे हम पहुंचते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, ये हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड है। बहुत सारे प्रावधान इसमें भी दिए गए हैं जो कि माउंटबेटन के कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माउंटबेटन। तो ये जो माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने हेतु 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। देखिए, माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के लिए 1947 का क्या आया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 और 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई थी। याद रखिएगा, 2 डोमिनियन यहाँ पे क्रिएट किए गए थे। एक हमारे इंडिया से पाकिस्तान और भारत, 2 अलग अलग प्रांत बनाए गए थे, पाकिस्तान और भारत, जिसकी स्थापना दिवस यहाँ पर निर्धारित की गई थी जो कि 14 और 15 अगस्त, 14 पाकिस्तान के लिए था और 15 अगस्त 1947 हमारे भारत के लिए था। ठीक है, ये दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता सत्ता को मान्यता दी गई थी तथा दोनों डोमिनियन को अपने लिए पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया गया था। याद रखिएगा, दोनों जो डोमिनियन हैं भारत और पाकिस्तान, दोनों के लिए क्या दिया गया था? पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया गया था। और आगे नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। ये भी ध्यान रखने योग्य वाली बात है आपकी कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1947 को प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। याद रखिएगा। और लास्ट क्या हुआ था आपका कि इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया था। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा यह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि जो 15 अगस्त 1947 है, इसमें ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर 1 है स्वतंत्रता तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जितने भी अधिनियम थे। और आगे के चैप्टर में हम संविधान का निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे का चैप्टर है हमारा संविधान का निर्माण। तो आगे के लिए चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करते रहें ज़रूर, ताकि आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो सके। थैंक यू।